स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद शाहबाज पर। दोस्तों, पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने देखा ट्रिगोनोमेट्री के 2 लेक्चर्स को। उसमें हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल में लंब, कर्ण और आधार, और दूसरे में एक में पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिगोनोमेट्री में क्या उपयोग है उसके बारे में देखा। अगली वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग 4-5 क्वेश्चंस करेंगे और इसमें देखेंगे कि थोड़ा और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे सबसे पहले बेसिक से। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ किया, इसको मैंने मान लिया ABC, और ये एंगल मैंने कहा 90 डिग्री। और यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि tan A बराबर 1/√3, देन फाइंड sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ये हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। ये हम लोगों को ट्रायंगल दिया हुआ, इतनी सारी चीज़ें दी हुई। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको बनाने के 2 मेथड है जो बहुत ही आसान, एक बहुत ही आसान, एक थोड़ा सा लेंथी। तो दोनों बताऊंगा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है यहाँ। सबसे पहले जो हम लोगों को दिया हुआ है उसकी बात करेंगे। क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। ये तो अपना सवाल है, यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम लोग टेबल को पढ़ लेंगे ना, अभी अगली क्लास या फिर उससे अगली क्लास में यही पढ़ेंगे। वो जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जो भी है उस सब का मान कैसे याद करेंगे, बनाऊंगा वीडियो, बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। याद नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है ना। तो जब हम लोग वो पढ़ लेंगे तो इस सवाल को चुटकी में हल कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, tan A बराबर, आप लोगों को अभी नहीं पता होगा लेकिन मैं ये सवाल बता दूं, ये tan 30 का मान होता है। तो हम लोग डायरेक्ट tan 30 लिख सकते हैं इसको। tan A को ऐसे रहने दिया, ये tan 30 का मान होता है। क्यों, tan 30 का मान ही होता है 1/√3। तो बस सीधा लिख दिया 1/√3 की जगह पर tan 30। अब दोनों तरफ tan हो गया तो tan कट जाएगा। तो A का मान कितना आ गया अपने पास, 30 डिग्री। अब A का मान कितना, ये 90। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा लंब बट्टे कर्ण, उससे भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो है ना उसी पे बेस्ड है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। ये वाला कितना हो गया, ये 90, और ए एंगल कितना आ गया, 30। तो आप लोग मेरे को बताइए 90 30, तो 90 और 30 कितना होता है, 120। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। तो 90 ये ले गया, 30 ये ले गया, मतलब दोनों मिलाकर कितना ले गया, 120। तो बचा कितना अपने पास, बचा 60। तो हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है हम लोग उसी की केवल बात करेंगे। ठीक है। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड पे जो हमारा बेसिक मेथड है, या फिर जो अभी हमने पढ़ा है उसकी बात करते हैं। हमको क्या चाहिए, जैसे आपको पता है, अच्छा tan A बराबर क्या है, tan A बराबर 1/√3। अब कई सारे लोगों को क्या लगेगा कि tan A बराबर, ठीक है, अच्छा है, tan A का मान sin A अपॉन cos A अपॉन 1/√3। तो कुछ लोग क्या करेंगे, sin A का मान 1 मान लेंगे, cos A का मान √3 मान लेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्यों, इसका कारण ये है कि sin थीटा और cos थीटा, इसकी वैल्यू होती है -1 से +1, दोनों की -1 से +1, मतलब -1 से बड़ा और 1 से छोटा। cos थीटा भी -1 से बड़ा और 1 से छोटा। ये होता है, इसका रेंज होता है। ये इस रेंज से वो बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा sin 0 0, sin 30 1/2, sin 60 √3/2, कभी भी इससे बड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या है, अब ये इक्वल्स टू लगा है ना, इसका मतलब -1 भी हो सकता है। यहाँ भी इक्वल्स टू लगा, इसका मतलब 1 भी हो सकता है। इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि x देन इक्वल टू, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू या तो 2 है, चूंकि ये बराबर का साइन लगा है, x की वैल्यू 2 भी हो सकता है, या फिर x की जो भी वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी। 2 वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक x ग्रेटर, इसका मैं मतलब समझाऊंगा जब हम लोग साइन की बात करेंगे। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है कि x की वैल्यू 2, या तो 2 है या फिर 2 से बड़ी है। 2 से छोटी नहीं हो सकती, या तो 2 या 2 से बड़ी। लेकिन अगर इसको हम हटा दें यहाँ से, तो इसका मतलब बदल गया बिल्कुल। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, हमेशा x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, चाहे वो 2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू में भी वही होगा। x का मतलब या तो 2 होगा x की वैल्यू, या फिर 2 से छोटी होगी, 2 से छोटी होगी। ठीक है। तो ये मतलब है इसका। तो कहीं पे अगर मान लो ये लिखा हुआ है tan A बराबर 4/3, तो हम लोग इसको ऐसा नहीं कर सकते कि tan A को लिख दिया sin A अपॉन cos A, ये फार्मूला होता है, बताऊंगा। और 4/3 और sin A को मान लिया 4 और cos A को मान लिया 3 और रख दिया वैल्यू इसमें, तो पूरी तरह से हो जाएगा गलत।
इसका कारण मैंने बता दिया कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेंज होता है ये -1 से +1 के बीच आएगी इसकी वैल्यू। तो -1 से प्लस, क्या ये 4 -1 से +1 के बीच है? 1 से तो छोटा होना चाहिए, तो क्या 4 1 से छोटा है? हुआ ना गलत, बड़ा है ना। 3 कॉस थीटा 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से तो बड़ा है, तो इसीलिए ये कारण है। तो हम लोग कभी भी इस तरह से देखेंगे tan A 4/3 जो भी, तो हम लोग नहीं लेंगे इसको, ठीक है। ऐसा हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम लोग मिटा देते हैं, हम लोग यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या बात कर रहे थे हम लोग? tan A बराबर 1/√3 sin A अपॉन cos A। इसको हम लोग ऐसा नहीं लेंगे कि sin A बराबर 1 ले लिया, हालांकि यहाँ पे 1 हो सकता है, लेकिन √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। √3 का मान क्या होता है? 1.732। और cos थीटा का मैंने रेंज क्या बताया? -1 से बड़ा और 1 से छोटा। तो क्या ये 1 से छोटा है? ये तो 1 से बड़ा हो गया ना। इसी वजह से हम लोग इस चीज़ को नहीं लेंगे डायरेक्ट कि sin A का वैल्यू 1 और cos A का वैल्यू 3 और इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे अगर आप पुट करने भी जाएंगे तो आपको केवल एंगल A का पता है, क्या आपको एंगल C पता है? अगर आपको एंगल C नहीं पता है तो फिर आप कैसे रखेंगे? इसीलिए हम लोग इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। और आप लोगों को मैंने कारण भी बता दिया कि क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा बात क्या है, अब हमको क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में बात करा। अच्छा, एक क्वेश्चन को मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ? ताकि मैं चाहता हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे लंब बटे आधार, और बराबर में क्या होगा? 1/√3, ठीक है। तो इसका मतलब लंब क्या हो गया? 1, और आधार क्या हो गया? कंपेयर कर रहे हैं ऊपर वाले से नीचे वाले को नीचे वाले से। तो चलिए आ जाए हम लोग इसमें, लंब बटे आधार tan थीटा, हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब क्या है, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसीलिए मैंने ये सवाल लिया। इतना आसान ये सवाल है नहीं। tan A बराबर 1/√3, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, लेकिन एंगल कौन सा है? ये एंगल कौन सा है? एंगल यहाँ का नहीं कि हम लोग लंब बटे आधार लिख देंगे, बिल्कुल भी नहीं, गलत। ये एंगल है। तो जब ये एंगल है tan थीटा, तो इसके सामने वाला लंब होगा ना, होगा ना। तो tan थीटा लंब बटे आधार, इसका मतलब लंब कौन होगा? 1, और कर्ण कभी नहीं बदलेगा, तो आधार कौन सा होगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, सबको समझ में नहीं आएगा एक बार में, लेकिन मैं फिर से बताऊं। tan A बराबर 1/√3 था, जो हमने पीछे अभी तक आपको बताए कारण वारण जो भी था, यस tan 30 1/√3, उस सभी चीज़ों को भूल जाइए। tan A बराबर 1/√3, tan थीटा का सीधा सीधा फॉर्मूला अपने को पता है, लंब बटे आधार बराबर 1/√3। हमने इसको कंपेयर किया तो हमारे पास लंब आ गया 1 और आधार आ गया कितना? √3। लेकिन ये एंगल कौन सा है? मैंने क्या कहा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो 6 है वो केवल और केवल एंगल पे डिपेंड करता है, बाकी किसी और चीज पे नहीं। तो tan A यहाँ नहीं है कि यहाँ लिख देंगे लंब बटे आधार, ठीक है ना, ये यहाँ है, इसीलिए तो मैंने ये सवाल लिया है। तो tan A मतलब क्या? लंब बटे आधार। तो ये इसमें कौन सा लंब होगा ये पहचानना है आपको। एंगल ये है ना, तो इसके सामने वाली होगी लंब, तो लंब अपना कौन होगा? ये होगा। और कर्ण तो कभी बदलेगा है नहीं, यही रहेगा 90 के सामने वाला। तो आधार जो बचा वो इसको मजबूरी में होना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 ये √3। तो बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से राइट एंगल ट्रायंगल का अगर 2 साइड मेरे को पता चल गया, आपको पता चल गया, तो क्या हम तीसरा साइड नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ निकाल ही लेते हैं। चलो, कर्ण स्क्वायर बराबर, फिर से लिख दूँ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, कर्ण नहीं निकालना है ना, इसको x ही मान लेते हैं। तो x² = लंब कितना है? इसमें तो लंब ये है ना, तो किसी, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा ना, किसी को भी लिख देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया अपने पास? x² = 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो x² = 4, तो x का मान क्या आएगा? 2। अच्छा, ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, इतनी सारी चीज़ें मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप स्टेप बाय स्टेप चले। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं से बताना है तो आपको पता है कि ये क्या होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4, और इधर स्क्वायर लगा है तो 4 का अंडर रूट कितना आएगा? तो 2। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे, और हमारी ये साइड क्या आ गई? ये हमारा क्या आ गया? 2। ये एक ट्रिपलेट होता है, √3 1 और 2। अब हम लोग आते हैं अपने असल सवाल पे। क्यों? अब हम लोग क्यों आएंगे अपने असल सवाल पे? अपने को ए भी पता चल गया, मतलब साइन थीटा निकालना हो तो लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से अब लिख सकते हैं ना। जब तीनों साइड पता हो जाएगी तभी ना किसी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग निकालते हैं अब। चलो हम लोग आते हैं अब, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। हम लोग इसको इधर कर लेते हैं।
एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये सवाल लिया। इस सवाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे की सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए बिल्कुल। साइन ए, बस ये सवाल आखिरी है, इसको करके हम वीडियो को खत्म करेंगे। अब साइन थीटा का फॉर्मूला सबसे पहले लिखे, लंब बटे कर्ण इंटू, ये इंटू है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण प्लस कॉस थीटा फिर से आधार बटे कर्ण इंटू साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अच्छा, कई सारे लोगों को लगेगा कि ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार तो हम एक ही बार क्यों नहीं रख ले? नहीं रख सकते भाई साहब, इसीलिए मैंने इसको सामने में लिखा है, ये एंगल के वजह से, ठीक है ना। ये इसका है, ये इसका है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यही तो है इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू हुई। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण और साइन ए लंब बट्टे कर्ण, ए कौन है? ए। इसके सामने वाली साइड क्या होगी? लंब, तो लंब होगा 1, तो कर्ण कभी नहीं बदलेगा, तो 2 इंटू कॉस सी। अब मैंने क्या कहा, जब यहाँ एंगल दे दे तो अपने को ज़्यादा सोचना है नहीं, सीधा सीधा स्पेसिफिक होता है। तो कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, चूंकि ये इसके सामने लंब होगा तो ये आधार होगा, तो आधार 1 और कर्ण फिर से 2 प्लस आधार बट्टे कर्ण क्या, फिर कॉस थीटा, तो कॉस ए, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये लंब और ये कर्ण बदलेगा नहीं, तो आधार कौन सा हो गया? √3। अच्छा, अब कर्ण नहीं बदलेगा तो 2 इंटू लंब अपॉन कर्ण, लंब बट्टे कर्ण किसका? सी का। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण सी यहाँ आ गए, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? लंब, ठीक है। तो लंब कितना हो गया? √3। अब बट्टे कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो ये हो गया अपना वैल्यू पर। अब हम इसको सोल्व कर लें, ये 1/4 होगा, आप लोगों को पता होगा, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। और हम लोग अब देखो, अब मैंने क्या बताया था उसका इंपॉर्टेंस हो गया। मैंने आप लोगों को कल या परसों के वीडियो में बताया था कि जब भी नीचे की क्वांटिटी सेम रहेंगी, जब भी या तो यहाँ प्लस हो या माइनस हो, अगर नीचे की क्वांटिटी सेम है तो उसमें से हम किसी एक को लिख देते हैं ऐसे, तो मैंने 4 को लिख दिया। अब ऊपर जो है जैसे का जैसे वैसे का वैसे छापना है, तो 1 + 3, तो ये क्या आ गया? 4/4, और 4/4 क्या होता है? 1। तो इस सवाल का हमारा आंसर क्या आ गया? 1, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो हमने क्वेश्चन कराए अच्छे से समझ में आया होगा, और आप केवल इसको नहीं करना है, आपके पास जो बुक है जो भी है उसमें आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपसे बनता है या नहीं। अगर नहीं बनता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरा नंबर है, आप उसमें मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा उस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में लगभग सारी चीज़ें रिवाइज हो गई, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि 1-2 क्वेश्चन और अच्छे लेवल के करें, इसी मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन अच्छे लेवल का करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कैसा आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।